ओके, हेलो। लास्ट लेक्चर जो हमने कवर किया था उसमें हमने स्टेक्स पढ़े थे। थोड़े बहुत इसकी मैंने डेफिनेशन और प्रोसीजर बताया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो। सही। तो वही ये मैं दोबारा वो रिपीट नहीं करना चाह रहा, ये ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है जी। स्टेक्स जो है, अच्छा, इसके दो ऑपरेशंस हैं। ठीक है, वो पुश एंड पॉप, पुश फॉर इंसर्शन एंड पॉप फॉर डिलीशन। ठीक है जी। वो टॉप की वैल्यू किस तरह इंक्रीमेंट होती है या फिर डिक्रीमेंट होती है, तो वो भी आपने यहाँ पे आपको मैंने बताया था। ठीक है जी। टॉप की मैक्सिमम वैल्यू स्टेक साइज -1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 जब वो फिल ना हो। ठीक है। अच्छा, जब एलिमेंट्स ऐड होते हैं तो पुश के थ्रू ऐड होते हैं और फिर साथ में काउंट भी इंक्रीज होता है और टॉप की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती है 1 बाय 1। जबकि पॉप ऑपरेशन में डिक्रीमेंट होते हैं एलिमेंट्स के काउंट और टॉप की वैल्यू भी 1 बाय 1 डिक्रीमेंट होती है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, अब हम वो करेंगे एल्गोरिथम। आज हम इसके पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम किस तरह ये काम किस तरह करता है। ठीक है। सो पुश ऑपरेशन का भी अपना एक एल्गोरिथम है, पॉप ऑपरेशन का भी अपना एक एल्गोरिथम है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इन साइज इसका बढ़ा दूं। अच्छा, सो दिस इज एन एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन जिस तरह मैंने कहा था कि इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी, वो हो रही होती है। तो इसमें हम एक एलिमेंट किस तरह स्टैक में इंसर्ट करते हैं, वो हम आज इस एल्गोरिथम में सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, आवाज सबको आ रही है? वन बाय वन जरा कंफर्म कर ले। यस सर। ओके जी, ओके, गुड। अच्छा, सो ये एक फंक्शन के थ्रू हम बनाएंगे, मतलब एक फंक्शन बनाएंगे पुश ऑपरेशन के लिए। उस फंक्शन का नाम होगा PUSH, पुश। ठीक है जी। अच्छा, अब फिर उस फंक्शन में आर्गुमेंट्स कितने होंगे ये जरा काउंट कर लें। एक होगा स्टैक इन अ फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है जी। तो ये एक एरे होगा। एक वेरिएबल होगा टॉप का। ठीक है, जो जो उसकी टॉप की मतलब एलिमेंट जो है, टॉप एलिमेंट उसकी पोजीशन बताएगा एरे में। एक है स्टैक साइज, मतलब साइज ऑफ द एरे। ठीक है नहीं, फुल उसका कितना है, एरे का फुल साइज कितना है। फिर है आइटम, मतलब वो आइटम आपने फिर इस वेरिएबल को असाइन करना है जो आपने पुश करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक वैल्यू 15 इंसर्ट करनी है एक एरे में, तो वो जो वैल्यू है वो आप फिर आइटम जो वेरिएबल है उसको असाइन करेंगे, तो उसमें वो फिर आप आगे पुश करेंगे उसको स्टैक में। ठीक है। सो ये चार वो है आपके पास वेरिएबल्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं जो कि इस फंक्शन के साथ आप पास करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप जो है एल्गोरिथम का, वो हमें ये बताता है कि आपने एक काम करना है। वो ये है कि सबसे पहले आपने चेक करना है, यू हैव टू चेक द स्टेटस ऑफ द स्टेक। स्टेटस किस तरह कि वो ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है जो पॉइंट नंबर 1, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लिखा गया है आखिर में। तो क्वेश्चन मार्क इसीलिए है कि आपने पहले चेक करना है कि स्टेक मतलब फिल तो नहीं है। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल स्टेक का साइज 10 एलिमेंट्स का है और उसमें ऑलरेडी 10 एलिमेंट्स हैं, तो ये फिल मतलब वो स्टेक जो है वो ऑलरेडी फिल्ड है। तो आपके ख्याल में क्या उसमें 11th एलिमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता? जी बताएं, कोई ना कोई तो जवाब देना। हाँ जी। नहीं आ सकता सर, वो तो नहीं, ऑलरेडी फिल है। फिल है, एग्जैक्टली वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो उसमें 11th एलिमेंट नहीं आ सकता। तो हमने सबसे पहले यही चीज चेक करनी है कि आया अगर मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ स्टेक में, तो आया उसमें गुंजाइश है, उसमें वो जगह है उस एलिमेंट के लिए या नहीं है। तो ये चीज मैंने चेक करनी होगी। ठीक है जी। तो ये मैं किस तरह चेक कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने कहा था ना कि स्टेक का जो टॉप की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो स्टेक साइज -1 हो सकती है।
फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स का एरे है तो उसका लास्ट लोकेशन क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप 0 भी बीच में काउंट करें और आप टिल 9 जाए तो 10 ही बनते हैं, ठीक है। सो इसी तरह आपने ये कंडीशन चेक करना है, इफ टॉप इज इक्वल टू स्टेक साइज -1, ठीक है जी। अगर टॉप का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्टेक साइज -1 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका यही मतलब होगा कि स्टेक ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स है तो उसका लास्ट लोकेशन क्या होगा, 9 होगा, और वो एक्चुअली साइज 10 है, 10 - 1 इज 9, ठीक है। सो अगर टॉप की वैल्यू 9 है तो दैट मीन्स कि टॉप वैल्यू बिल्कुल आखिरी लोकेशन पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो और मुझे मजीद गुंजाइश नहीं है। सो इफ ये कंडीशन आपने चेक करना होगा, इफ टॉप इज इक्वल टू स्टेक साइज -1, अगर टॉप की वैल्यू स्टेक साइज -1 के बराबर है तो फिर आपने आगे नहीं जाना, इंसर्शन नहीं करनी, फिर आपने एक मैसेज प्रिंट करना है, ओवरफ्लो, प्रिंट ओवरफ्लो या स्टेक फुल, इस तरह का कोई मैसेज दे दें एंड रिटर्न, और कुछ नहीं करना, वापस मेन फंक्शन में रिटर्न कर दें। इस पॉइंट की समझ आ गई, पॉइंट नंबर 1 की, ठीक है। अच्छा, यस सर। ओके, नाउ जी सर। स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 पे आए, अगर टॉप स्टेक साइज -1 के बराबर है, कोई गुंजाइश नहीं है, तो यही पॉइंट 1 से ही आप एग्जिट कर जाएंगे इस फंक्शन से। अदरवाइज अगर टॉप की वैल्यू स्टेक साइज -1 के बराबर नहीं है तो फिर आप स्टेप 2 पे आएंगे, ठीक है जी। तो जब आप स्टेप 2 पे आएंगे, जब फिल नहीं है मतलब गुंजाइश है, वो एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो सकता है, तो सेकंड जो इसका है स्टेप, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, मतलब टॉप की जो वैल्यू है उसको आपने 1 इंक्रीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऊपर एग्जांपल, ये तो पॉप का है, ये वाला पुश ऑपरेशन का है, ठीक है। हाँ जी, ये आप यहाँ देखें, जो टॉप वैल्यू है वो कहाँ पे है, वो लोकेशन 4 पे है, ठीक है। टॉप वैल्यू कहाँ पे है, लोकेशन 4 पे है। तो अगर मैंने अब एक वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो कहाँ पे आएगी, वो 5 पे आएगी ना, डेफिनेटली। यस तो इसलिए मैं 4 को +1 करूंगा, जो टॉप की वैल्यू है 4 उसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो मैं 5 पे पहुंच जाऊंगा। जब आप 5 लोकेशन पे पहुंच जाएंगे तो फिर वहां जो आपने एलिमेंट इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल 15, तो वो पर उस लोकेशन में आप उसको स्टोर कर लेंगे। तो यही मतलब है स्टेप नंबर 2 का, कि आप क्या करते हैं, टॉप की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर वो 4 है तो 5 पे चली जाएगी, 5 है तो 6 पे चली जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। जो भी वैल्यू है टॉप की उसमें आप 1 प्लस करेंगे तो उससे अगली लोकेशन पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पहले आपने ये सेटिंग करनी है। जब आप उस लोकेशन पे आप सेट कर लेते हैं तो फिर आपने क्या करना है, सेट स्टेक ऑफ टॉप इज इक्वल टू आइटम। फिर आप क्या करते हैं, वो आइटम जो है ना, वो जो 15 वैल्यू है फॉर एग्जांपल, वो आइटम में पड़ी होगी, तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, असाइन करना है। तो ये कहाँ पे असाइन करना है, स्टेक टॉप, मतलब एरे है ना, एरे का नाम है स्टेक, और टॉप वो जो लोकेशन है, फॉर एग्जांपल वो पहले 4 था, वो इंक्रीमेंट होके 5 हो गया है, तो स्टेक ऑफ 5 मतलब उस एरे का लोकेशन 5 में आप ये वैल्यू असाइन कर लेंगे आइटम में जो भी है, फॉर एग्जांपल 15 है या जो भी है। तो इस तरह वो आइटम इंसर्ट हो जाएगा स्टेक में, वो आइटम जो भी वैल्यू है वो स्टेक में आ जाएगा, ठीक है। सो इंसर्ट न्यू आइटम इन टॉप पोजीशन, न्यू टॉप पोजीशन, और देन स्टेप नंबर 4 से फिर आप रिटर्न करके मेन फंक्शन में चले जाएंगे और पुश ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा, वो एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा आपके स्टेक में, ठीक है जी। इसकी समझ आ गई। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं एक, ठीक है, किसी का भी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। नो सर।
Okay ji, so move on to the next operation, which is pop operation. Algorithm for pop. अच्छा, so now coming to the pop operation, ठीक है जी. So ये भी उसी तरह फंक्शन के उसमें आपने बनाना है इसका एल्गोरिथम. एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा उस फंक्शन का नाम होगा पॉप. ठीक है जी. और उसमें आर्गुमेंट्स जो हैं वो 3 हैं. ठीक है. अच्छा, वो आर्गुमेंट्स जो है वो एक स्टैक जो कि एक एरे होगा. ठीक है. एक टॉप वेरिएबल होगा जिसमें टॉप की पोजीशन मेंशन होगी. ठीक है. और एक आइटम होगा. आइटम में वो एलिमेंट जो आप रिमूव करेंगे उससे स्टैक से. पॉप आप पॉप मींस टू रिमूव एन एलिमेंट. ठीक है जी. टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. सो ये 3 आपको वेरिएबल्स चाहिए उसके लिए. ठीक है. स्टैक साइज इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने उस वो चेक नहीं करना कि फिल है या नहीं है. ठीक है. अच्छा, सो दिस प्रोसीजर डिलीट्स द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक एंड असाइंस इट टू द वेरिएबल आइटम. ठीक है. वो वहाँ से एलिमेंट को डिलीट करके आइटम के एक वेरिएबल को फिर असाइन कर देता है. ठीक है. अच्छा, जिस तरह आपने अगर देखा हो स्टेक वो जो पुश ऑपरेशन है उसमें जो फर्स्ट स्टेप था तो वो क्या था कि आपने चेक करना था कि स्टेक में जगह है या नहीं है. अच्छा, यहाँ भी फर्स्ट स्टेप में आपने कंडीशन चेक करनी है. ठीक है जी. क्या चीज़ चेक करनी है? आपने चेक करनी है क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे. ठीक है. स्टेक हैज़ एन आइटम टू बी रिमूव्ड. मतलब क्या उसमें आइटम है रिमूव करने के लिए. मतलब चेक फॉर एम्प्टी स्टेक. आपने चेक करना है. देखें, अगर आपने स्टेक से कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो उसमें तो पहले कोई वैल्यू होनी चाहिए ना. एक हो, दो हो, जितने भी हो, लेकिन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, स्टेक जो है वो नल है, स्टेक में कोई एलिमेंट नहीं है, स्टेक खाली है, तो फिर आप क्या चीज़ रिमूव करेंगे? कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते. तो उस कंडीशन में आपने ये चीज़ चेक करनी है. तो आपने पहले स्टेक को चेक करना है कि वो एम्प्टी तो नहीं है. अगर एम्प्टी है तो बस यहीं से फिर आप स्टेप 1 से ही वापस रिटर्न कर जाएंगे. अच्छा, अब आप वो किस तरह चेक करेंगे? उसके लिए है एक कंडीशन है. इफ कंडीशन आप यूज करेंगे. इफ टॉप इज इक्वल टू -1. अच्छा, वाई -1? यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था अगर आपको याद हो. देखिए, टॉप की अगर वो कंप्लीट हो, मतलब फुल हो स्टेक, तो टॉप की वैल्यू होती है स्टेक साइज -1. और अगर एन एम्प्टी स्टेक, अगर स्टेक एम्प्टी है तो टॉप की वैल्यू क्या होगी? -1. ठीक है. वो कैसे? देखें, अगर आप देख लें फर्स्ट लोकेशन ऑफ द वो 0 है ना उसकी एरे की. तो अगर यहाँ पे एक एलिमेंट फर्ज करे, सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो 0 पे है और वो आप रिमूव करते हैं तो टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी. तो जब 0 से डिक्रीमेंट होती है तो कहाँ पहुंचती है? -1. दैट्स व्हाई इट इज -1. ठीक है. इससे नीचे तो नहीं आ सकती. सो ये वजह है कि आपने ये कंडीशन चेक करना है. इफ टॉप इज इक्वल टू -1, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो इसका क्या मतलब होगा कि स्टेक एम्प्टी है, कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है जो कि आप रिमूव कर सके. ठीक है. इस बात की समझ आ गई. सो इफ टॉप इज इक्वल टू -1, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो फिर आपने क्या करना है? आपने प्रिंट करना है अंडरफ्लो. अंडरफ्लो या स्टेक इज एम्प्टी. ठीक है. और स्टेक इज एम्प्टी एंड रिटर्न. और फिर आपने रिटर्न करना है बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट टू बी रिमूव्ड. अच्छा, इसके बाद सेट. अच्छा, स्टेप 2 पे आप तब आएंगे जब कोई एलिमेंट मौजूद होगा. इफ देयर इज नो एलिमेंट, इफ देयर स्टेक इज एम्प्टी, तो आप स्टेप 1 से ही रिटर्न कर जाएंगे. अगर इस तरह नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है. एक है, दो है, या तीन है, जितनी भी है, लेकिन मौजूद है. सो देन सेट आइटम इज इक्वल टू स्टेक टॉप. अच्छा, असाइन द टॉप एलिमेंट. देखिए, जब रिमूव होगा तो टॉप एलिमेंट ही रिमूव होगा ना, बीच में से आखिर में से तो नहीं रिमूव हो सकता. सो जो टॉप एलिमेंट है, टॉप की जो भी वैल्यू है, 5 है, 4 है, 3, जो भी है, तो एरे का वो लोकेशन जो है उसमें जो भी एलिमेंट मौजूद है वो असाइन हो जाएगा
इस वेरिएबल को, आइटम को, तो वो स्टैक से निकल के इस आइटम वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप स्टेप 3 में, स्टेप टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1, तो टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे आप, टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1। ठीक है, लेकिन काउंट कम हो गया ना, पहले अगर 5 एलिमेंट्स थी और एक निकल गया तो 4 हो गए, तो आपने फिर टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है बाय 1। तो वो आप डिक्रीमेंट करें एंड देन रिटर्न टू द मेन फंक्शन, तो फिर उसके बाद आप मेन फंक्शन में चले जाएं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉप ऑपरेशन, कि आप किस तरह स्टैक में से एक एलिमेंट को रिमूव करेंगे। अच्छा, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जी, किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। जी, किसी का है क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके जी, फिर हम आगे जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ओके, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उस पे जाते हैं। ये मैं हाईलाइट करता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक। मतलब आप स्टैक को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, स्टैक को यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि स्टैक को हम यूज करें। अच्छा, तो इसके लिए ये है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस पर हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस पे हम इसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, यूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो हम तीन तरीकों से वो लिख सकते हैं। एक को कहते हैं इनफिक्स नोटेशन या इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इनफिक्स का जो है, इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है वो उसका जो तरीका है इनफिक्स एक्सप्रेशन को लिखने का, वो है ए प्लस बी। ठीक है, आप जो जिस तरह नॉर्मल डेली लाइफ में आप जो यूज करते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ए प्लस बी फॉर एग्जांपल, तो वो इस तरह है। दूसरा टाइप जो है वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहलाता है। उसमें जो आपके पास ऑपरेटर होता है जो कि प्लस है यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये प्लस, ये ऑपरेटर कहलाता है। और ए और बी जो है ये ऑपरेंड कहलाता है। ठीक है, इसको जरा फर्क को समझे। एक ऑपरेटर कहलाता है जो साइन है प्लस माइनस वगैरह का। तो पोस्ट मीन्स बाद में। ठीक है जी, पोस्ट मीन बाद में। तो ऑपरेटर जब बाद में आता है, ठीक है जी, तो उसको हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर यही ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आता है, जो कि इस केस में है, ठीक है जी, तो प्री फिक्स उसको कहा जाता है। प्री मीन पहले। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने इंजीनियरिंग से पहले प्री इंजीनियरिंग की है ना, सो पहले एफएससी में, तो उसको हम प्री कहते हैं। ठीक है, पहले। और पोस्ट जो है उसको बाद को कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं इनफिक्स। तो इनफिक्स में वो आपका ऑपरेटर जो है वो दरमियान में आता है, बीच में आता है। और पोस्ट में वो आखिर में आता है, और प्री फिक्स में वो पहले आता है। ठीक है, सो ये तीन है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम आगे सीखेंगे, और उसमें ये स्टैक किस तरह यूज होता है तो वो हम जानेंगे। ठीक है जी। अच्छा,
अब मैं इससे पहले देखिए ये तो सिंपल था ना, ए प्लस बी वाला दो ऑपरेंड्स थे, एक ऑपरेटर था, ठीक है। लेकिन अगर इफ फॉर एग्जांपल यू हैव 3 ऑपरेंड्स एंड 2 ऑपरेटर्स, तो फिर वो इस तरह होगा, ए बी पहले होगा प्लस फिर वो सी उसके साथ माइनस होगा। तो ये एक तरीका है। आप जरा इसको देख लीजिए, दो एग्जांपल्स को। इसमें अगर किसी का वो है कोई क्वेश्चन है तो वो जरा पूछ लें। अच्छा, इस तरह अगर आपके पास ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेंड्स हैं तो इसी तरह फिर इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे प्रीफिक्स को फिलहाल छोड़ते हैं। ये भी एक वो है, तीसरा वो है, नोटेशन है एक्सप्रेशन का। लेकिन हम पोस्ट फिक्स, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, ये दोनों जो है ये कवर करेंगे, ठीक है। इनफिक्स से हम पोस्ट फिक्स किस तरह बनाते हैं थ्रू स्टेक, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्टिक्स को हम इसमें इस्तेमाल करें, यूज़ करें, उससे पहले हम ज़रा एक चीज़ पढ़ते हैं, प्रेसिडेंस का। प्रेसिडेंस मींस के प्रायोरिटी किस, कौन से ऑपरेटर की ज़्यादा है, ठीक है। हम्म, तो पहले हम ये चेक करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें आप ज़रा देख लें, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है या प्रायोरिटी जो है वो किस चीज़ की है, एक्सपोनेंशिएशंस की है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये देखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो एक्सपोनेंशिएशंस की है, ठीक है। तो अगर आपके पास वो आता है आ, कभी भी, मतलब वो प्रायोरिटी में आपने अगर वो करना है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो एक्सपोनेंशिएशंस की है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो फिर इन 3 ऑपरेटर्स की आती है। मैं जरा इसको हाईलाइट कर लूं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, ठीक है। मॉड भी डिवीजन होता है लेकिन उसमें आप रिमाइंडर जो है उसको कंसिडर करते हैं एज योर रिजल्ट, नॉट द कोफिशिएंट जो होता है वो। अच्छा, फिर उसके बाद जो लोवेस्ट है सबसे आखिरी में वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, ठीक है जी। सो ये आपको, मतलब इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा थ्योरी है, ये जरा आप खुद पढ़ लें, ठीक है। क्विकली मैं जरा रीड कर लूंगा। Stakes are used by compilers to help in the process of converting infix to postfix। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना अरिथमेटिक, जिस तरह 2+3 है, तो ये तो ह्यूमन उसमें है ना, कि हम हमारे लिए हैं कि 2+3 तो 2 को ऐड होना है 3 के साथ। कंप्यूटर जो है, जो प्रोसेसर होते हैं या कंपाइलर्स जो इसको करते हैं, तो वो इनफिक्स नोट तरीके से नहीं करती, वो या प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स, इन दोनों तरीकों से वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करती हैं, ठीक है जी।
तो इसको हम फिर उसी हिसाब से देखेंगे। अच्छा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स, पैरेंथेसिस, ठीक है, ये सारे ह्यूमन जनरली राइट एक्सप्रेशन इन विच द ऑपरेटर इज रिटन बिटवीन द ऑपरेंड्स, ठीक है, यहाँ देखें ह्यूमंस मोस्टली इस तरह वो करते हैं। दिस इज कॉल्ड इनफिक्स नोटेशन, इसको हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशंस। कंप्यूटर्स प्रेफर, ठीक है, कंप्यूटर्स जो है वो प्रेफर पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है, वो जो पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, इन विच द ऑपरेटर इज रिटन टू द राइट आफ्टर टू ऑपरेंड्स, ठीक है जी। The preceding infix expression would appear in post, ठीक है, वो 3 4 प्लस आएगा, और अगर प्री फिक्स है तो वो +3 4 आएगा, लेकिन हम चूंकि पोस्ट फिक्स में वो करेंगे, सो 3 4 प्लस के उस हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है, या करेंगे इसको। अच्छा जी, तो अगर ये लिमिटेड नंबर ऑफ आपके पास ऑपरेंड्स और ऑपरेटर है, तो वो तो चले, मतलब ज़बानी वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक्सप्रेशन बड़े हों, कॉम्प्लेक्स हो, जिस तरह ये उन्होंने लिखा है ना, टू एवेल्यूएट अ कॉम्प्लेक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन, अ कंपाइलर वुड फर्स्ट कन्वर्ट द एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन, तो पहले उसको वो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होगा, तो तब वो फिर इसको परफॉर्म कर सकता है, ठीक है जी। तो तो वो किस तरह होगा, वो आप उसके थ्रू करेंगे, ये स्टेक के थ्रू हम इसको कन्वर्जन इसकी करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दें। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने किया है। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें, ये एक इनफिक्स नोटेशन है या इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें है 66 + 2 पैरेंथेसिस में है, तो पैरेंथेसिस की भी मतलब वो आप के दरमियान जो है वो अलग आप करेंगे, उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में आगे जाएंगे। अच्छा, फिर है मल्टीप्लाई बाय 5, फिर -567, फिर डिवाइडेड बाय 42 है, तो ये एक इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। जब आप इसको पोस्ट फिक्स में चेंज करेंगे तो आपके पास इस तरह बनेगा, इसमें फिर आपके पास जो पैरेंथेसिस हैं वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है, और फिर सिर्फ ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स की कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएगी, 66 22 +5 *5, तो इस तरह आपके पास ये आएगा। सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है जी। तो ये अब हमने ट्रांसफॉर्म करना है। सो ये एक टॉपिक है आपके लिए कि ट्रांसफॉर्मिंग इन फिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। सर जी जी एक्सक्यूज मी सर, सर ऊपर तो 2 है 66 के साथ और नीचे पे 22 है सर। जी हाँ, ये अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, ये 2 दफ़ा आया होगा, ठीक है, या फिर ये है कि यहाँ पे 22 होना चाहिए, तो इट शुड बी द सेम, ठीक है, ये एक वो है, एक ओके मिस्टेक हुआ है, सर। ठीक है, तो अगर ये 2 है तो फिर यहाँ भी 2 होना चाहिए, ठीक है, तो इट्स ओके। अच्छा, अब हम इसकी एक्सप्रेशन की वो कन्वर्जन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक। अच्छा, तो इसके लिए हमें एक एल्गोरिथम चाहिए, तो वो एल्गोरिथम हम हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है, तो मैं इसको नेक्स्ट सेशन में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मेरे पास 5 मिनट बाकी है इस सेशन में कंप्लीट होने में, तो 5 मिनट के अंदर ये मुश्किल होगा एक्सप्लेन करना, तो मैं नेक्स्ट अभी जो 5 मिनट के बाद फिर दोबारा मैं नया लिंक आपको भेजूंगा,
तो उसमें मैं फिर ये आपके लिए वो सॉल्व करूंगा कि किस तरह ये एल्गोरिथम काम करेगा। सो द फॉलोइंग एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म द इनफिक्स एक्सप्रेशन क्यू, वो जो इनफिक्स है उसको हम क्यू कहेंगे और उसका जो इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम पी कहेंगे। ठीक है, तो आपको क्यू गिवन होगा, मतलब लेट्स सपोज दिस इज क्यू, ये जो हाईलाइट है ये है क्यू, और ये इसका जो रिजल्टेंट आया है, जो इक्विवेलेंट आया है वो पी कहलाएगा। तो आपने क्यू को पी में चेंज करना है, दैट मीन इन फिक्स को, ठीक है, वो पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। सो इट यूजेस अ स्टेक टू टेम्पररी होल्ड द ऑपरेटर। स्टेक का बुनियादी जो वो है पर्पस है वो यही है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए, टेम्पररी बेसिस के लिए डेटा को होल्ड करता है। ठीक है, तो आपके पास जब ये कन्वर्जन करेंगे तो आपको थोड़ी टाइम के लिए कुछ ऑपरेटर्स होल्ड करने पड़ते हैं, फिर बाद में आपने उसको पी में लेके जाने होते हैं। मतलब क्यू से डायरेक्ट पी में नहीं लेके जाते, बाज वो एल्गोरिथम इसी तरह है कि उसको आपने टेम्परेरी स्टेक में रखना है, फिर स्टेक से निकाल के आपने पी में जाना है। तो ये टेम्परेरी पर्पस के लिए स्टेक यूज होता है। ठीक है, और पेरेंथेसिस जो है वो भी आपने, लेफ्ट पेरेंथेसिस जो होता है वो भी आपने स्टेक में ही रखने होते हैं। ठीक है, ये जो लेफ्ट पेरेंथेसिस स्टार्ट वाला है, ये जो हाईलाइट है, राइट जब आता है तो एल्गोरिथम फिर आप जब देखेंगे तो उसमें फिर वो रिमूव हो जाते हैं, वो जो लेफ्ट है वो भी रिमूव हो जाता है। अच्छा जी, the postfix expression will be constructed from left to right using operands from queue and operators popped from stack। हाँ जी, ये postfix expression आखिर में बनेगा वो लेफ्ट टू राइट, मतलब ये जो ये लेफ्ट से आप शुरू करेंगे और राइट तक जाएंगे। मतलब स्टार्ट में जो आएगा आपके पास वो लेफ्ट पैरेंथेसिस है, फिर 66 है, फिर प्लस है, फिर 2 है, इस तरह ये जाएगा। तो ऑपरेटर जो है वो स्टेक में टेम्परेरी बेसिस के लिए होल्ड होंगे और फिर आगे जाके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन में वो यूज होंगे। तो ये पूरा वो उसका वो थीम था कि स्टेक आप किस तरह यूज करेंगे। ये एक सिनेरियो है फ्रॉम एन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम ये एल्गोरिथम पढ़ेंगे और फिर ये पूरा एक टेबल है, ये भी फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा जी। इस टॉपिक में कोई है तो बता दें, किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, तब तक मैं वो अटेंडेंस ले लेता हूँ। अच्छा जी, 1 बाय 1 आपने यस करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप प्रेजेंट है। जो यस नहीं करेगा वो एब्सेंट ही काउंट होगा। अच्छा, आज डेट है 6। अच्छा जी, यासिर हुसैन। यस सर। ओके जी। नासिर जदून। यस सर। बिलाल खान। यस सर। हाफिज उमर। यस सर। जुनैद खान। यस सर। मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब। यस सर। ओके जी। यासिर हुसैन हो गया है। हाँ जी। सुलेमान खान। यस सर। ओके जी। और किसी की अटेंडेंस रहती है तो बता दें। किसी की अगर अटेंडेंस रहती है तो बता दें। बस 1 मिनट है, ये सेक्शन एक्सपायर होने वाला है। ओके, हम 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। तो राइट आफ्टर 5 मिनट, ज़्यादा टाइम ना गुजारे और क्विकली सेशन को ज्वाइन करें ताकि टाइम हम कंज्यूम कर सकें। ठीक है जी।
So see you in 5 minutes. Allah Hafiz.